हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग टाइम एंड वर्क के एक्चुअल कैट 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सो दिस इज अवर थर्ड सेशन जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क के एक्चुअल कैट 21 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ईयर 2021 है, टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क है एंड ऑल दीज आर एक्चुअल कैट क्वेश्चंस। आप लोग इनको पीडीएफ से वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है गाइस। एंड अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है उसको ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला को ज्वाइन कर लेना। एंड द सेकेंड थिंग इज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सारे अपडेट्स आते रहें। ठीक है, चलो अब तक हम लोग 4 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के। 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वो हम लोगों ने कर लिया, ये वाला भी कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहां पर भी अनिल पेंट कर रहा है। जो हमने 4th क्वेश्चन किया था उसमें भी पेंट ही चल रहा था, अब तक भी पेंट चल रहा है। चलो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या बोला जा रहा है। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 डेज। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 डेज while वरुण कैन पेंट इट इन 16 डेज। लिख लिया करो इन्फॉर्मेशन को। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और वही वरुण किसी काम को 16 दिन में कर रहा है। अनिल, वरुण एंड चंदू, तीसरा बंदा भी आ गया है। अनिल, वरुण एंड चंदू अंडरटेक टू पेंट द हाउस फॉर ₹24,000। इन तीनों ने पेंट करने का ठेका लिया 24,000 रुपए में। एंड द 3 ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग इन 6 डेज। तीनों मिलकर 6 दिन में पेंटिंग पूरी कर लेते हैं। यानी कि अनिल, वरुण और चंदू मिलकर उस काम को 6 दिन में तीनों पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? चंदू इज पेड इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन बाय हिम। वैसे अगर ये लाइन ना भी लिखता ना तो बाय डिफॉल्ट होता है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। द अमाउंट इन INR रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है, उसको कितना पैसा मिलेगा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है बच्चे? इनका एलसीएम ले लो आप। 12, 16, 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 48 आएगा। तो लेट द टोटल वर्क बी 48 यूनिट्स। 48 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क है। तो 48/12 कितना आएगा जरा बताना? 48/12 कितना आएगा जरा बताना? 4 यूनिट्स पर डे। ये कितना आएगा? 3 यूनिट्स पर डे। 48/6 कितना आएगा हमारे पास? 8 यूनिट्स पर डे। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो हमारे पास अनिल है वो एक दिन में 4 काम करता है। जो हमारे पास वरुण है वो एक दिन में 3 काम करता है। तीनों मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं। भाई अगर अनिल हमारे पास 4 काम कर रहा है, वरुण हमारे 3 काम कर रहा है, तीनों मिलके 8 काम कर रहे हैं, तो चंदू एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1 यूनिट पर डे बना रहा होगा। हाँ या ना? सिंपल सा लॉजिक है ना। तीनों ने मिलके 8 यूनिट्स पर डे बनाया। इस 8 में से अनिल का कितना है? 4, वरुण का कितना है? 3, तो डेफिनेटली चंदू का 1 बचा। तीनों का 8 है ना, उन दोनों का 7 है तो इसका 1 बचेगा ना। यानी कि अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अनिल, वरुण एंड चंदू अंडरटेक टू पेंट द हाउस फॉर 24,000 एंड द 3 ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग इन 6 डेज। चंदू इज पेड इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन बाय हिम देन द अमाउंट इन INR रिसीव्ड बाय हिम। ठीक है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, जब तीनों मिलके काम करते हैं तो तीनों मिलके 8 यूनिट बनाते हैं, जिसमें चंदू का शेयर कितना होता है? 1 होता है। तो चंदू का शेयर 1 होता है 8 में से। तो तीनों ने एक साथ काम किया है, एक साथ काम स्टार्ट किया होगा, एक साथ काम खत्म किया होगा। जितना भी काम होता है उसमें 1/8 शेयर चंदू का होता है। ऐसा हम लोगों ने यहां से देख के बताया। तीनों 8 काम करते हैं तो चंदू 1 काम करता है। तो पैसे में भी चंदू का शेयर 1/8 होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 1/8 ऑफ 24,000 निकाल लो। बकवास क्वेश्चन था तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। सो दिस इज 3000 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप इससे इजी क्वेश्चन कभी बन भी नहीं सकता। जब मैं एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं ना, ये वर्क एंड वेजेस वाला कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ाते हैं तो आई थिंक पढ़ाते टाइम पहला है दूसरा क्वेश्चन ही इतना इजी क्वेश्चन कराते हैं ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये रहा, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। स्लॉट 3 में क्वेश्चन आया था कैट 2021 में। ठीक है, इसको देखते हैं जरा एक बार। रीड कर लिया करो कोई पहले क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कर लिया करो, रीड कर लिया करो, खुद उसको सॉल्व किया करो। नहीं होता फिर सॉल्यूशन देखा करो, हो भी जाता है तो तब भी सॉल्यूशन देखा करो। देखो चलो, वन डे राहुल स्टार्टेड अ वर्क एट 9 AM
एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 hours लेटर। यानी कि राहुल ने सुबह 9 बजे काम करना शुरू कर दिया था। राहुल ने सुबह 9 बजे काम करना शुरू कर दिया था। गौतम ने कितने बजे शुरू किया होगा? 11 बजे काम करना शुरू किया होगा। दे देन वर्कड टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क एट 5 PM। यानी कि एक साथ काम किया उन्होंने और 5 बजे तक काम किया और 5 बजे काम खत्म कर लिया। तो मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाह रहा हूं, यहां पर जो राहुल है उसने 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम किया। इट मींस राहुल ने 8 hours काम किया। इसने 2 घंटे बाद ज्वाइन किया था, तो सिंपल सी बात है, या तो यहीं पे निकाल लो, 11 से 5 6 घंटे काम किया, इसने 6 hours काम किया। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? चलो, इफ बोथ हैड स्टार्टेड, अब ये कंडीशन दे रखा है, अगर दोनों 9 बजे काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड 30 minutes अर्लियर। अगर दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो काम हमारा क्या हो जाता है? 30 मिनट पहले खत्म हो जाता है। काम यूजुअली 5 बजे खत्म होता है। ये हमारी पहली कंडीशन है। हमारी दूसरी कंडीशन ये है, अगर राहुल और गौतम एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं सुबह 9 बजे, तो दोनों मिलके काम को 4:30 PM पे खत्म कर देते हैं। तो इट मींस अगर राहुल 9 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक, यानी कि दोनों 7.5 hours तक काम कर रहे हैं, तो काम तब भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। बताओ जरा, यहां तक की बात भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या? चलो बच्चे, बस यही क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारी पहली कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन। ठीक है, इन्हीं दोनों कंडीशन के बेसिस पे हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है और जिसका बेसिस पे कैट 80, मतलब हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी पे क्वेश्चन है। हम ये मान लेते हैं राहुल 1 घंटे में आर काम करता है, तो पहले वाले केस में राहुल ने कितने घंटे काम किया? 8 घंटे काम किया। 1 घंटे में आर काम करता है तो 8 घंटे में 8 hour काम करेगा। और उसके साथ गौतम ने कितने घंटे काम किया? 6 घंटे काम किया। गौतम 1 घंटे में जी काम करता है, तो 6 hours में कितना काम करेगा? 6G काम करेगा। तो बच्चे ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल वर्क आ गया। पहले वाली कंडीशन से टोटल वर्क कितना आ गया? राहुल ने 8 घंटे काम किया, गौतम ने 6 घंटे काम किया। दूसरे वाली कंडीशन में देखो, राहुल और गौतम दोनों मिलके 7.5 hours तक काम कर रहे हैं। दोनों मिलके 7.5 hours तक काम करते हैं और काम खत्म हो जाता है। तो दोनों का 1 घंटे का काम कितना होगा? R + G। 7.5 hours का काम कितना होगा इनका? इंटू 7.5। 1 घंटे के काम को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7.5 hours का काम आ जाएगा। ये भी क्या है? टोटल वर्क है। तो भाई पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग राहुल ने 8 घंटे काम किया था, गौतम ने 6 घंटे। 1 घंटे का काम R, 8 घंटे काम 8 hour। 1 घंटे काम G, 6 घंटे काम 6G, टोटल वर्क आ गया। 1 घंटे का काम R होता है राहुल का और गौतम का 1 घंटे काम G होता है। दोनों का 7.5 hours का काम कितना होगा? 7.5। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। दोनों को इक्वेट करो और आंसर निकालो। तो इट विल बिकम्स 8 hour + 6G इज इक्वल्स टू 7.5। वैसे 15/2 होता है, पता होना चाहिए, अदरवाइज फील ले लेना, रिड्यूस कर लेना, पॉइंट हटाना, 0 बढ़ाना, 5 से काट देना। इधर आ जाएगा R + G। 2 से मल्टीप्लाई करना, 8 × 2 16 R, ये 15 R। इधर आके माइनस, तो R बचेगा। 6 × 2 12G, 15G, 12G उधर जाएगा तो 3G बचेगा। तो यहां से ये पता लग गया राहुल और गौतम के 1 घंटे के काम का जो रेशियो है वो 3/1 है। राहुल और गौतम के जो 1 घंटे के काम का रेशियो है वो 3/1 है। यदि राहुल 1 घंटे में 3 यूनिट्स बनाता है तो गौतम 1 घंटे में 1 यूनिट बनाता है। तो दोनों मिलके घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 4 यूनिट्स बना रहे हैं, हाँ या ना? दोनों मिलके घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 4 यूनिट्स बना रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दीज 2 कंडीशंस, मतलब आप यहां से किसी भी का भी यूज करके अपना टोटल वर्क निकाल सकते हो। या तो आप इसका यूज कर लो या आप इसका यूज कर लो। मैं करने वाला हूं इसका यूज। दोनों मिलके 1 घंटे में 4 काम करते हैं, तो 7.5 घंटे में कितना काम कर पाएंगे? ठीक है, मतलब निकाल लेंगे। 4 × 7.5 तो कितना आएगा? 30 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स मेरा टोटल वर्क आ गया। देख लो अब क्या बोला है उसमें। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? 30 यूनिट टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हैं ना इजिली। दोनों मिलके 7.5 घंटे में काम पूरा कर देते हैं। 1 घंटे काम 4 यूनिट्स है। हमसे क्या पूछा जा रहा है यहां पर? ठीक है, वर्किंग अलॉन द टाइम राहुल वुड हैव टेकन इन आवर्स टू कंप्लीट द वर्क इज। अगर राहुल अकेला काम करे तो उसको कितने आवर्स लगेंगे काम को खत्म करने में? भाई टोटल काम कितना है? 30 यूनिट्स। टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट्स। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय राहुल, टोटल वर्क कितना है?
और राहुल 1 घंटे में कितना काम करता है? हम लोगों ने 1 घंटे का राहुल का काम 3 यूनिट्स माना हुआ है, इसका 1 यूनिट माना हुआ है, तो 30/3 कितना आ जाएगा? 10 आवर्स आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे को समझाने में टाइम लगा है क्योंकि एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट में बड़ा फील लेके समझाता हूं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। बट अगर हाँ मैं एग्जाम में होता तो आई थिंक मैं यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा होता, यहां से। ठीक है, मेरे क्वेश्चन की सॉल्व करने की लाइन पहले ये होती है, उसके बाद तो आपको पता है कितना कम टाइम लगेगा। तो 10 आवर्स इज द आंसर विच इज इन ऑप्शन बी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एंड दिस इज अवर 6th क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क के आए थे कैट 2021 में। पाइप्स एंड सिस्टम के भी आए थे क्वेश्चन, वो अभी मैंने इस सीरीज में नहीं लिए। ठीक है, टाइम एंड वर्क के लिए। ठीक है, सारे कैट 21 के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, पहले पार्ट में भी, दूसरे पार्ट में भी, और तीसरा पार्ट है इसका। ठीक है,